बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, फोर्थ ईयर आपका आज का टॉपिक है थुसिरोस ब्रायोफाइट है ये भी। ठीक है, डिटेल में हमने इसको करना है। जनरल क्लासिफिकेशन आपने देखनी है, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी दुनिया में आपको मिलेगा, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा और ठंडे इलाके होंगे, शेडी जगह जो होगी वहाँ पर हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं। लेकिन कहाँ पर आपको मिलता है, बहुत सर्दियों का मौसम होता है तो जो खाले नहीं होते, जो दरख्तों के साए में खाले हों और सर्दी का मौसम हो, ठीक है, तो जब उसके किनारों पे जहाँ तक पानी नहीं होता, ठीक है, नीचे पानी के अंदर तो ये नहीं होता, जहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा होता है, घास उग रही होती है, उससे थोड़ा नीचे नीचे ये ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, हमारे इलाके में भी उगता है। तो जी टेम्परेट रीजन में आपको मिलेगा, ट्रॉपिकल में मिलेगा, लेकिन कंडीशन है ठंड होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और शेड होनी चाहिए। ठीक है जी। और नेक्स्ट जी इसका वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, आपको नीचे उसने कंप्लीट प्लांट दिखाया हुआ है। इसमें जो टी उसने लेबल किया हुआ है वो थैलस है उसका मतलब। और थैलस आपको जो है, इसका थैलस जो है वो होता है जी गेमिटोफाइट थैलस की फॉर्म में होता है। आपको नज़र ऐसी है जैसे एलजी होती है, ठीक है, बेतरतीब सी, ना जड़ है, ना उसकी कोई पत्ता नुमा शक्ल है, ना उसकी कोई स्टेम नुमा शक्ल है, वैसे ये थैलस है। ठीक है, और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके जो किनारे हैं, ठीक है, थैलस के, वो लोबी हैं। ठीक है, उसके ऊपर लोब्स बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो थैलस है ना, ये प्रोस्ट्रेट होता है। मैंने प्रोस्ट्रेट आपको बड़े सारे प्लांट्स दिखाए हैं जो ज़मीन पे बिछ बिछ के उगते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये वैसे ही ये होता है, ज़मीन के साथ ही चिपका हुआ और ज़मीन के साथ ही आगे आगे को ग्रो करता है, फैलता है, ऊपर की तरफ नहीं निकलता। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट बात थी इसके बारे में। अच्छा, इसके जो लोब्स हैं ना, वो डाइकोटोमसली ग्रो करते हैं। मतलब जहाँ पर भी एक लोब्स तकसीम होगा या आगे ग्रो करेगा तो वो दो इक्वल हिस्सों में करेगा, फिर वो जो शाख निकलेगी उसमें से मज़ीद दो बनेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डाइकोटोमी। ये भी आपने पहले बहुत दफ़ा देखी हुई है, डाइकोटोमी क्या होती है। अच्छा जी, अगर आप इसकी थैलस को टच करके देखें तो ये वेलवेट टाइप सा होता है, स्मूथ सा होता है। और जो किनारे आपको नज़र आ रहे हैं इसके लोबी से किनारे, वहाँ पर आपको कांटे नज़र आते हैं, स्पाइनी होता है। अच्छा जी, अगर आप इसकी नीचे वाली साइड देखें तो नीचे वाली साइड पे आपको राइसोइड्स मिलती हैं। मैंने आपको जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये डोर्सी वेंट्रल होते हैं, मतलब अपर साइड और किस्म की होती है गेमिटोफाइट की, लोअर साइड और किस्म की होती है। ठीक है, आपको अगर कोई काट के दे दे आप फ़ौरन से पहचान जाओगे अपर साइड कौन सी है, लोअर साइड कौन सी है। अपर साइड वेलवेटी सी होती है और लोअर साइड पे राइसोइड्स निकली हुई होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, अगर आप इंटरनली उसको काट के देखें तो आपको अंदर से क्या नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। सिंपली पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, और हर सेल के पास 2 से 8 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, क्योंकि गेमेटोफाइट जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और इसके अलावा कोई अहम बात, अच्छा जी, अब जब आप इसको एलजी को काटते हो ना, एलजी को, तो एलजी की थिकनेस जस्ट सिंगल सेल जितनी होती है। ठीक है, उसकी जो मोटाई होती है वो सिर्फ सिंगल सेल की होती है, लेकिन इसकी जब आप कटिंग करते हो तो इसकी मोटाई सिंगल सेल की नहीं होती, ज़्यादा सारे सेल्स होते हैं। जिस तरह आप पत्ते को काट के जब देखते हो तो उसकी काफ़ी सेल्स की मोटाई होती है, सिंगल सेल की मोटाई नहीं होती। ठीक हो गया, तो इसमें भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। तो वो कहते हैं अपर जो पहली लेयर होती है बैरूनी ऊपर वाली, और जो नीचे वाली होती है वो आपको ऐसे नज़र आ रही होती है जैसे एपिडर्मस है। ठीक है, हायर प्लांट्स की एपिडर्मस है। अच्छा जी, अच्छा जी, जो लोअर साइड है थैलस की, जब आप उसको काट के देख रहे होते हो तो उसके अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज़ नज़र आती हैं आपको। उसके अंदर म्यूसिलेज भरा हुआ होता है और वो कैविटी का बाहर वाली साइड पे ओपनिंग होती है जिसको आप पोर कहते हैं। ठीक है, और उन कैविटीज़ के अंदर ब्लू ग्रीन एलजी
नोस्टॉक जिसको जो है नोस्टॉक उसके अंदर रहता है। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के रहता है एंथोसिरोस का गैमेटोफाइट विद ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक हो गया। ये इसकी बहुत अहम बात है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एंथोसिरोस किसके साथ सिम्बायोसिस करता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और क्या होगा जी, गैमेटोफाइट का कोई पीस, कोई टुकड़ा टूटेगा, टूट के नया प्लांट बना देगा। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो जो इसके किनारे हैं लोबी से, वो क्या करेंगे, वो मोटे हो जाएंगे, अपने अंदर फूड स्टोर करेंगे, मोटे हो जाएंगे, उसको आप कहोगे ट्यूबर। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा वो दोबारा से उस फूड को यूटिलाइज़ करते हुए दोबारा से उगेंगे और नया प्लांट बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जो थैलस है बाज़ स्पीशीज़ के अंदर, जिस तरह मैंने आपको कहा हमारे इलाके में, ठीक है, तो क्या होता है, जब तो सर्दी होती है तब तो ठीक है वो उग रहा है, लेकिन जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है तो क्या करता है, उसके जो गैमेटोफाइट के किनारे हैं लोब से, वो ज़िंदा रहते हैं, बाकी सारा प्लांट मर जाता। ठीक है। और वो ज़िंदा रहती हैं, पूरा साल गुजारती हैं, उनको आप कहते हैं परसिस्टेंट अपाइसिस। मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, जब दोबारा से सर्दी आती है दोबारा से उगाती हैं। अच्छा जी, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो गैमीज़ भी बनाती हैं। ठीक है, डोर्सल साइड पे थैलस के, और वो गैमी वहाँ से उतरती है, उतर के नए प्लांट में चेंज हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होमोथैलिक है। ठीक है। मतलब एक ही किस्म का थैलस होता है, उसी पे ही मेल गैमेटेंजिया भी लगती है, फीमेल भी लगती है, या आप ये कह लें कि एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर आपको एंथ्रीडिया भी मिलती हैं और आर्चिगोनिया भी मिलती हैं। अच्छा जी, तो थैलाई हैं वो प्रोटोएंड्रस हैं, इसको आप गौर से सुन लें। प्रोटोएंड्रस का मतलब ये है कि गैमेटोफाइट के ऊपर पहले एंथ्रीडिया लगेंगे, आर्चिगोनिया उसके बाद में लगेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम कैविटीज़ के अंदर बनना शुरू होंगे, डोर्सल साइड पे बनेंगे, 25 एंथ्रीडिया बन सकते हैं एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर। ठीक है। और जो मैच्योर एंथ्रीडियम, अगर आप एक एंथ्रीडियम को उठा के देखें तो वो गोल सी होती है और नीचे वाली साइड पर उसकी डंडी होती है। ठीक, जैसे एंथर नहीं होता, एंथर हायर प्लांट्स में जैसे एंथर होता है, प्लांट्स में एंथर देखते हो, वैसे ही इसकी एंथ्रीडियम होती है। अच्छा जी, अब जो अगर आप उसको काट के देखो तो उसके अंदर आपको स्पर्मेटोजीनियस सेल्स मिलते हैं। ठीक है जी। और ये आप उसको स्पर्म्स भी कह सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एंथर को काट के देखते हो तो एंथर के अंदर आपको पोलन्स मिलते हैं। इन प्लांट्स में पोलन्स नहीं होते, ये बड़े लोअर प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। इनके अंदर एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म्स होंगे, जिनके पास फ्लैजिला होंगे, वो स्विम करते हुए जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, अगला काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर यहीं कर लोगे तो आपके लिए आसानी रह जाएगी आगे तक। फिनेरिया में भी ऐसे होगा, टिडोफाइट्स में ऐसे होगा, जहाँ तक आगे तक जाओगे यही चीज़ चलनी है। तो एक दफ़ा ज़हन में बिठा लो, बार बार मैं आपको आगे कराऊंगी भी नहीं, और एक ही दफ़ा आप याद कर लोगे तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, अब क्या होना है, एंथ्रीडियम बनने का तरीका बताएंगे कि एंथ्रीडियम कैसे बनती है। आपके पास गैमेटोफाइट के ऊपर बननी है, गैमेटोफाइट का कोई भी सेल जो किनारों वाली साइड में है वो एक्ट करेगा एज एन एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, कोई भी एक सेल। अच्छा जी, अब वो वाला सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, वो वाला सेल डिवाइड करेगा जी, वो वाला सेल बनाएगा एक ऊपर वाला सेल और एक नीचे वाला सेल। नीचे वाला सेल वो होगा जिससे एंथ्रीडियम बननी है, और ऊपर वाला सेल काम करेगा उसकी रूफ के तौर पे, छत के तौर पे। अच्छा जी, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो इन दोनों सेल्स के दरमियान म्यूसिलेज का खला बनना शुरू हो जाएगा, मतलब एक खला बनेगा और उसके अंदर म्यूसिलेज भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और वो थोड़ी वक्त के बाद चेंज हो जाएगी एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर। रूफ़ इनिशियल नाम बता रहा है कि उसने रूफ़ बनानी है, वो डिवाइड करेगी, कर करके रूफ़ बना देगी एंथ्रीडियल चैम्बर की।
और जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो डिवाइड करके बनाएंगे जी दो सेल्स। एक सेल का नाम होगा एंथ्रीडियल सेल और दूसरी का नाम होगा प्राइमरी स्टॉक सेल। अच्छा जी, अब जो प्राइमरी स्टॉक सेल है वो बनाएगी एंथ्रीडियम की स्टॉक। आपने देखा कि मैच्योर एंथ्रीडियम कैसी होती है, ऊपर से गोल होती है और नीचे से उसकी एक स्टॉक होती है। तो स्टॉक आपकी बन गई है, ठीक है, और उसके ऊपर छत भी बन गई है, वो अंदर होती है थैलस के, उसको बाकायदा प्रोटेक्ट किया हुआ होता है रूफ के साथ। और अब रह गई है जी आपकी एंथ्रीडियम, जिसने बनना है एंथ्रीडियल सेल से। अच्छा जी, अब जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल था उसने जी डिवाइड करना है 2 दफ़ा। एंथ्रीडियल सेल है, डिवाइड करेगा, पहले 2 सेल बनेंगे, फिर डिवाइड करेगा तो कितने सेल हो जाएंगे, 4 सेल हो जाएंगे। ठीक है, पहली दफ़ा डिवाइड किया तो एक सेल 2 में तकसीम हुआ, दूसरी दफ़ा डिवाइड करेगा तो दोनों सेल से तकसीम होंगे और 4 सेल्स टोटल बन जाएंगे। समझ आ गई है? अब आपके पास ये जो 4 सेल्स बने हैं ये डिवीजन करेंगे तो नतीजे में आपके पास 8 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसे 8 सेल बनेंगे कि इसके 2 टायर होंगे, मतलब 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे। ठीक है, अच्छा जी, अब 2 टायर्स के अंदर आपके पास 4 सेल्स हैं, टोटल 8 सेल हो गए। अच्छा जी, अब इसकी क्या होनी है जी, अब इसकी होनी है पेरिक्लाइनल डिवीजन। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी तो पेरिक्लाइनल डिवीजन ऐसी होती है कि ये चीज़ों के किनारे बनाती है। ठीक है, आपके पास सेंटर में 8 सेल रह जाएंगे, बाहर वाली साइड पे 8 और बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सेल्स की 2 तहें बन गई हैं, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। 8 सेल बाहर 8 सेल अंदर। पेरिक्लाइनल डिवीजन की ये खूबी है, जब आपने लेयर्स बनानी हो तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। अच्छा जी, अब 2 तहें बन गई हैं। जो ऊपर वाली तह है, ऊपर वाली लेयर है, जो पहले आएगी अगर आप उसको खोलोगे तो वो होगी जी जैकेट, और जो इनर है वो होंगे जी एंड्रोगोनल सेल्स। ठीक हो गया? हाँ जी जी, अब जो एंड्रोगोनल सेल्स हैं वो एंड्रोसाइट्स बनाएंगे, जो कि थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएंगे एंड्रोजॉइड या स्पर्म के अंदर, जो कि फ्लैजिलेटेड होगा। और जो बाहर वाली थी वो क्या बनाएगी, जैकेट बनाएगी। ठीक हो गया? डायग्राम नंबर ए है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल है। ठीक है, डायग्राम नंबर बी में आप देखो तो उस इनिशियल के ऊपर एक सेल और आ गया है जो कि उसका रूफ सेल है। डायग्राम नंबर सी में आप देखो तो वो जो रूफ सेल है उसने तो छत बना दी है काफ़ी मोटी सारी, काफ़ी सेल्स में मुश्तमिल, और जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो 2 सेल में तकसीम हो गया। डी डायग्राम में एंथ्रीडियल इनिशियल 4 सेल्स में तकसीम हो गया है। समझ आ गई है? अच्छा जी, अब ये 4 सेल इधर वाली साइड पे हैं, ठीक है, और 4 सेल इसके पीछे वाली साइड में हैं ई के अंदर। दूसरी एंथ्रीडियम भी बनना शुरू हो गया, अब सिर्फ एक पे ही और करें। ई डायग्राम में आप एक ही को देखें, 4 सेल वाली जो कि आपके पास डी में भी थी, उसके पीछे वाली साइड पे भी क्या है, 4 सेल हैं, और नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको उसकी स्टॉक इनिशियल बनी हुई नज़र आ रही है। एफ डायग्राम में स्टॉक इनिशियल मुकम्मल डंडी बना चुकी है। ठीक है, और जो ऊपर वाले आपको 4 सेल नज़र आ रहे हैं उनके पीछे भी 4 सेल हैं। ठीक है, अगर आप एफ डायग्राम में देखो तो वो सेल्स इस तरीके से तकसीम हुए हैं कि उनके बाहर वाली साइड पे सेल्स की एक लेयर बन गई है, जैसे कि छिलका आप कह लें, छिलका बन गया। ठीक है, वो भी आपको 4 सेल्स नज़र आ रहे हैं, 4 पीछे वाली साइड पे हैं, तो वो आप इसको छिलका नहीं, आप इसको कहेंगे जैकेट। 8 सेल की जैकेट है, 8 सेल अंदर वाली साइड पे हैं। अच्छा जी, अब जो जैकेट है उसने डिवाइड हो के काफ़ी मोटी सारी जैकेट बना दी है, लेकिन सिंगल लेयर पे मुश्तमिल है, और जो अंदर वाले सेल्स हैं उन्होंने बना दिए हैं एंड्रोसॉइड्स। एंड्रोसॉइड्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं
सॉरी स्पर्म्स के अंदर। ठीक हो गया। और अगर आप स्पर्म को गौर से देखो, ये देखें जी, जे डायग्राम में आपको स्पर्म नज़र आ रहा है, पतला सा है और उसके साथ 2 लंबे लंबे से फ्लैजिलम लगे हुए हैं। तो हमेशा ऐसे ही एंथ्रीडियम बननी है, ऐसी ही फिनेरिया में बनेगी, ऐसे ही आगे टीटोफाइट्स में बनेगी। तो एक ही दफ़ा डेवलपमेंट याद कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। हाँ जी, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ए डायग्राम है। बच्चे वैसे ना जब ये वीडियो चलती है तो ये ब्लर हो जाती है, आप अपनी बुक को खोल लें और ना साथ में जो मैं बता रही हूँ उसको देखते जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है। ए डायग्राम में अगर आप देखो तो एक सेल है जिसने आर्चिगोनियल इनिशियल के तौर पे काम करना शुरू किया है। बहुत सारे सेल्स आपको उसने दिखाए हैं गैमेटोफाइट के, उसमें से एक सेल ने काम करना शुरू किया है एज एन आर्चिगोनियल इनिशियल। ठीक है जी। इसने डिवाइड किया है, डिवाइड करके 3 सेल अपने किनारों पे बनाए हैं। ठीक है। आप अगर डायग्राम नंबर बी में देखें तो आपको एक प्राइमरी एक्सियल सेल नज़र आ रहा है और बाकी 2 साइडों पे पेरिफेरल सेल्स नज़र आ रहे हैं। तीसरा पीछे वाली साइड पे आपको नज़र नहीं आ रहा। ये तो आपको साइड से दिखाई हुई है। अगर आपको ऊपर से दिखाई जाए तो सी डायग्राम की तरह नज़र आएगा। प्राइमरी एक्सियल सेल सेंटर में होगा और उसको हर तरफ से घेरा हुआ होगा 3 सेल्स ने, जिनका नाम है पेरिफेरल इनिशियल्स। समझ आ गई है? अच्छा जी, अब जो पेरिफेरल इनिशियल्स हैं हाँ जी, जो पेरिफेरल इनिशियल्स हैं उन्होंने तो आर्चिगोनियम, अगर आप मैच्योर एच में देखें तो इसके जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो बनाने हैं। बाकी आपके पास ये जो सारी की सारी आर्चिगोनियम है, ये इसके सेल्स हैं, ये आपके पास एक्सियल सेल ने बनाने हैं। ठीक है। अब सराउंडिंग ने तो सराउंडिंग बना दी है, पेरिफेरी ने पेरिफेरी बना देनी है। अब हमारा मेन मकसद है कि हमने प्राइमरी एक्सियल सेल से आर्चिगोनियम बननी है, उस पर गौर करना है। अच्छा जी, अब जो प्राइमरी एक्सियल सेल है वो सबसे पहले डिवाइड करेगा। ये सी डायग्राम आपको उसने ऊपर से दिखाई है, आप बी को ही जहन में रखें और ये जहन में कर लें कि 2 सेल आपको नज़र आ रहे हैं, तीसरा सेल पीछे है और इन्होंने हर तरफ से घेरा हुआ है सेंटर वाले सेल को। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, आपको दिखाया हुआ उसने, लेकिन असल में ये नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब जो प्राइमरी एक्सियल सेल है उसने डिवाइड करके आपको डायग्राम नंबर ई में नज़र आ रहा है कि कवर इनिशियल्स बनाए हैं। ठीक है। और ये बना देंगे कवर सेल्स, और इसके अलावा उसने बनाया है नेक कैनाल सेल्स, ये डिवाइड करके नेक कैनाल सेल्स बना देंगे। और एक उसने बनाया है प्राइमरी वेंटर सेल। डायग्राम नंबर डी में वो 2 दफ़ा, अभी एक सेल 2 में डिवाइड हुआ है, तो आपके पास 2 सेल्स बने हैं। एक का नाम है प्राइमरी वेंटर सेल और दूसरे का नाम है कवर इनिशियल्स। ठीक है। डायग्राम नंबर ई में जो प्राइमरी वेंटर सेल जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है वो भी बन गए हैं कवर इनिशियल से। ठीक हो गया। ऊपर वाला सेल 2 में डिवाइड हुआ है तो 2 सेल्स बन गए हैं, एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक कवर इनिशियल्स। डायग्राम नंबर एफ में कवर इनिशियल्स डिवाइड होके कवर सेल्स बना देंगे। ठीक है। और जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है जो कि अभी एक है, वो डिवाइड करेगा, वो 5 सेल्स भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, 7 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है। वो होंगे जी वो होंगे
नेक केनाल सेल्स, प्राइमरी का मतलब होता है पहला जिससे बाकी बनने हैं, लेकिन अब सारे जब बन चुके होंगे तो आप उसको कहेंगे नेक केनाल सेल्स। आप डायग्राम नंबर जी में देखें, कवर इनिशियल ने कवर सेल्स बना दिए हैं, 4 होते हैं ये, 2 आपको नज़र आ रहे हैं, 2 पीछे वाली साइड में होंगे। नेक केनाल सेल्स जो हैं ये सिंगल लाइन में ही होते हैं, ठीक है। ये एक ही सेल्स की इनकी मोटाई होती है, नीचे तक लंबे कितने भी हो सकते हैं, 2 सेल्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे कितने, एक एक ही होंगे, लेकिन ऊपर नीचे जुड़े हुए होंगे, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे। नेक केनाल सेल्स आपको 4 नज़र आ रहे हैं। जहाँ नेक केनाल सेल्स ख़त्म होंगे वहाँ पर वेंटर केनाल सेल बनेगा। किससे बनेगा? प्राइमरी वेंटर सेल से। आपको प्राइमरी वेंटर सेल डायग्राम नंबर डी में भी नज़र आ रहा है, ई में भी नज़र आ रहा है, लेकिन एफ में वो डिवाइड कर चुका है 2 के अंदर, एक है वेंटर केनाल सेल और दूसरा है एग। ठीक हो गया जी। अब जब आर्चिगोनियम कम्प्लीटली मैच्योर होती है तो जो कवर सेल्स हैं वो साइड पे हट जाते हैं, ठीक है, ओपनिंग बन जाती है। आप डायग्राम नंबर एच में देखें, कवर सेल साइड पे हो गए, उन्होंने ओपनिंग क्रिएट कर दी है, ओपन हो गई है ऊपर से आर्चिगोनियम। नेक केनाल सेल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होके फूड बना देते हैं। फूड कहते हैं आप उसको, या कोई ऐसा मादा बनाते हैं जो कि जिसमें से खुशबू आ रही होती है, कोई केमिकल्स उसके अंदर बन रहे होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं स्पर्म को अपनी खुशबू की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नेक केनाल सेल्स भी ख़त्म हो गए, वेंटर केनाल सेल भी ख़त्म हो गया, इन्होंने मिक्स हो गया ऐसी खुशबू बना दी है जो कि स्पर्म को अट्रैक्ट करेगी। कवर सेल्स ने रास्ता दे दिया है, नीचे पीछे क्या बचा है? सिर्फ एग। तो आप शुरू हुए थे ए से, जहाँ सिर्फ आर्चिगोनियल इनिशियल थी, और एच पे मुकम्मल आर्चिगोनियम मैच्योर वाली बन चुकी है, ठीक है। और ये तो थी आर्चिगोनियम। अगर आप आर्चिगोनियम की साइडों पे देखें तो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि पेरिफेरल इनिशियल से बने हैं सारे के सारे, और ये इसकी पेरिफेरी बना रहे हैं। पेरिफेरी किसको कहते हैं? सराउंडिंग को, ठीक है, बाउंड्री को। तो आर्चिगोनियम की बाउंड्री पे जो सेल्स हैं वो पेरिफेरी के हैं, बाकी सेंटर में जो थे वो आर्चिगोनियम के सेल्स हैं, जिसमें कवर्ड सेल्स आते हैं, नेक सेल्स आते हैं, नेक केनाल सेल्स आते हैं, वेंटर केनाल सेल आता है और एग आता है। ठीक हो गया जी। तो ये थी आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट, जो कि आगे तक ऐसे ही चलेगी। सिर्फ नेक केनाल सेल से चेंज होते जाएंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 2 होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ज़्यादा मॉडर्न प्लांट्स की तरफ जाओगे, आर्चिगोनियम के अंदर आर्चिगोनियम का साइज़ छोटा होना है। और कैसे छोटा होना है? नेक जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, नेक केनाल सेल्स कम होते जाएंगे। चलें भाई, अब रीड करते हैं हम इसको। आर्चिगोनियम जो है वो डेवलप करेगी कहाँ से? गैमेटोफिटिक थैलस से। ठीक हो गया। और आर्चिगोनियम की कोई जैकेट नहीं होती। अगर आप इसी ही पेज में ऊपर देखें तो आपको एंथरीडियम एक जैकेट के अंदर, एक कवरिंग के अंदर बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन आर्चिगोनियम ऐसे नहीं होती, उसके ऊपर कोई छत नहीं होती, लेकिन एंथरीडियम के ऊपर आपको छत नज़र आ रही है। ठीक हो गया। और जो आर्चिगोनियम है इसके ऊपर सिर्फ कवरिंग के लिए चंद सेल्स होते हैं, 4 सेल्स मैंने आपको बताया था, जिसको हम कहते हैं कवर सेल्स, और उसने नेक को कवर किया हुआ होता है उसकी। अच्छा जी, अब जो आर्चिगोनियम है उसके पास क्या होता है? उसके पास नेक होती है, जिसके कितनी ऊंचाई होती है उसकी? 4 से 6 उसके अंदर नेक के नाल सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। और जो नीचे घड़े नुमा स्वोलन पोर्शन होता है, बड़ा सारा पोर्शन होता है, उसको आप कहते हैं वेंटर, और उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, वेंटर केनाल सेल और एग। जो नेक होती है उसके अंदर होते हैं नेक केनाल सेल्स, जो नीचे वाला गोल सा पोर्शन है उसके अंदर होता है वेंटर केनाल सेल एंड एग। वाक्य जब आर्चिगोनियम मैच्योर होती है तो नेक केनाल सेल भी ख़त्म हो जाते हैं, वेंटर केनाल सेल भी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ नेक खाली होती है, और जो वेंटर है उसमें सिर्फ एग होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब आ जाए जी सरफेस सेल जो है, शुरू से अब वो बताने लगा है कि कोई भी गेमिटोफाइट का सरफेस सेल है उसने आर्चिगोनियल सेल के तौर पे काम करना शुरू करना है। ठीक है, ये 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन्स करेगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो किनारे को काट के अलहदा करते हैं। ठीक है, 3 तरफ से इसके किनारे कटेंगे तो तीनों तरफ नए सेल्स बन जाएंगे, एक सेंटर में बच जाएगा। ठीक है, और 3 उसके किनारों पे नए सेल्स बन जाएंगे। और वो वाले क्या होंगे जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल सेल्स। पेरिफेरल सेल्स पेरिफेरी बनाएंगे, और जो सेंटर वाला सेल है उसका मेन काम है, उसका नाम है जी एक्सियल सेल। वो उसने सारी की सारी आर्चिगोनियम बनानी है। एक्सियल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, कवर इनिशियल बनाएगा जो कि कवर सेल्स बना देगी 4। और ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक्सियल सेल जब डिवाइड करेंगे ना, 2 सेल्स बनने हैं। एक का नाम होना है कवर सेल और दूसरे का नाम होना है सेंट्रल सेल, क्योंकि वो सेंटर में हो जाना है, नीचे हो जाना है थोड़ा। अब जो सेंट्रल सेल है उसने डिवाइड करके बनाने हैं 4 प्राइमरी केनाल सेल्स। प्राइमरी का मतलब होता है पहला केनाल सेल, उसने डिवाइड करके बनाना है प्राइमरी केनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल। ठीक हो गया। दोबारा से बता रही हूँ, जो सेंट्रल सेल है उसने डिवाइड करके प्राइमरी केनाल सेल बनाना है और प्राइमरी वेंटर सेल बनाना है। प्राइमरी केनाल सेल्स ने सारे के सारे केनाल सेल्स बना देने हैं, 4 हों 5 हों 6 हों, जितने भी हों। ये कह रहा है 4 से 6 हो सकते हैं, 4 से 6 नेक केनाल सेल्स बनाएगा वो। और जो प्राइमरी वेंटर सेल है उसने 2 सेल बनाने हैं, वेंटर केनाल सेल और एग सेल। ठीक है जी, जैकेट नहीं होती इसके अंदर, रूफ भी नहीं होती। जब आर्चिगोनियम मैच्योर होती है तो जितने भी केनाल सेल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाने हैं। नेक केनाल सेल ख़त्म हो जाना है, कवर सेल इधर उधर हो जाने हैं, जगह बना देनी है उन्होंने, और वेंटर केनाल सेल भी ख़त्म हो जाना है। ठीक है जी, ये थी जी डेवलपमेंट विद डायग्राम। मैंने आपको एंथ्रीडियम की भी करा दी है, आर्चिगोनियम की भी करा दी है, और ये बहुत अहम है और आगे तक बहुत बहुत आगे तक चलेगी। 5 से 6 आपने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंथोसिरोस है, फिनेरिया है, आगे टीडोफाइट्स की किस्में आएंगी सारी की सारी। ठीक है, सैलोटम आएगा, स्लेजिनेला आएगा, देन इक्विसिटम आएगा, देन फर्न में से कोई एक मेंबर आएगा, आइडियंटम आएगा शायद, देन जिम्नोस्पर्म। तो सब में ही ये चलनी है। एक दफ़ा इसको कर लें, आगे तक आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप हर दफ़ा कहोगे ये फिर से क्या आ गया, ये फिर से क्या आ गया। ठीक है, तो ये वाली बातें अभी क्लियर कर लो तो ठीक है। जिस तरह आप पीछे एलजी में पढ़ते थे, टॉपिक ही छोटा सा होता था, स्पोरेंजियम बनती थी, बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ 4 5 चीज़ें बननी हैं। एंथ्रीडियम अलहदा बननी है, आर्चिगोनियम अलहदा बननी है, स्पोरेंजियम अलहदा बननी है। ठीक है, तो इस तरह आगे जाओगे तो मज़ीद और चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए इसको यहीं पर क्लियर कर लो। जैसे ही एंथ्रीडियम का नाम आए, एंथ्रीडियम डेवलपमेंट का नाम आए, आपके फ़ौरन ज़हन में आ जाए कि एंथ्रीडियम की शेप कैसी होती है और वो कैसे कैसे बनती है। अब मैच्योर शेप को जहन में रखोगे, आपको उसको बनाना आ जाएगा। इसी तरह आर्चिगोनियम की मैच्योर शेप को जहन में रख लो, आपको उसको बनाना आ जाएगा।